खौफनाक खबर आई है कि पाकिस्तान के अंदर एक शख्स को कत्ल कर दिया गया। एक मॉब ने उसने कोई बात की और हमारे यहाँ ये फैशन बन चुका है कि हम IMF को विलन गर्दानते हैं और उसमें हम इस बात पे तनकीद नहीं करते कि हमारी हुकूमत अशराफिया खुद किस तरह से लूट एंड प्लंडर में मुलव्विस होती है। वो किया हो ताकि तहरीक इंसाफ को मलाइन किया जाए और फिर वहीं खड़े हुए एजेंसियों के लोगों ने पहल की हो इस बंदे को मारने में। और जब रेटिंग की एक अथॉरिटी ने ये कहा है कि पाकिस्तान को जून 2023 तक 3 अरब 70 करोड़ डॉलर की अदायगी करनी होगी। इसे मार दिया गया, पुलिस खड़ी रही खामोश तमाशे। याद रखें, गौर करें, वहां के जो लोग जो जुबान जानते हैं, जो वहां इलाके के रहने वाले हैं, जिन्होंने सबसे पूछा, और इमरान खान साहब के बारे में, और जिस तरह आजकल आपको पता है पाकिस्तान के अंदर सियासत के अंदर मज़हब का जो इस्तेमाल है, या जिसे हम मज़हब कार्ड भी कहते हैं, या ये भी कहा जाता है कि जो सियासतदान इस्लामी टच देते हैं, तो अवाम जो है अब वो इतनी ज़्यादा इमरान खान साहब को कोई समझता है कि वो सियासतदान है, कोई उन्हें जो समझता है वो कोई पीर है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। एक बंदे ने कोई बात कर दी, लोगों ने उसको ब्लास्फेमियस रिमार्क समझ के जो है वो कत्ल कर दिया। आप क्या देखते हैं? इससे थोड़ा अरसा पहले आपको पता होगा एक चाइनीज को ब्लास्फेमियस रिमार्क में हमने जो है वो पकड़ लिया था, लेकिन बाद में छोड़ दिया। तार साहब, आपको क्या लगता है मुआशरे की क्या डायरेक्शन है इस हवाले से? ये तो बड़ी परेशानी वाली बात है। चीमा साहब, दुख है इस बात पे। सबसे पहले तो मेरी ओपिनियन है, सबसे पहले तो आपको जिन्होंने भी जो करना था उसको करार, वाकई अगर सजा थी तो वो कोर्ट्स उनके लिए मौजूद हैं, लेकिन कोर्ट्स के हालात आपके सामने हैं। मैं बल्कि लेटर ऑन उसके बारे में भी कहूंगा कि आज चीफ जस्टिस साहब लाहौर के अंदर जाके उन्होंने अपनी किस तरह की स्टेटमेंट दी और लोगों का कितना एतमाद है अदालतों पर, क्योंकि वो खुद ही अदालतें लगा रहे हैं। एक तो ये दुख की बात है। दूसरा ये कि किसी ने परसू ही नहीं किया। अब आपका जो मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, कंफ्यूजन दे रहा है। दो मुतजाद खबरें हैं। एक तो उनकी जो जबान थी वो पश्तो थी, ज्यादातर पाकिस्तान के सिर्फ एक सूबे में बोली जाती है, लेकिन कंफ्यूजन ये था कि आदर उसने इमरान खान साहब को नौज बिल्ला पैगंबर के साथ रिलेट किया, या फिर जो साथ बंदा खड़ा था उसको रिलेट किया। ये भी कंफ्यूजन है। लेकिन जो भी जिस तरह भी हालात है, उसको ये बाब कोर्ट्स जो है, इनको ये इस तरह ये मुल्क का नुकसान है, क्योंकि दुनिया आज देख रही है और आपके साथ ट्रेड कौन करेगा? आपके साथ आगे फ्यूचर में कौन ट्रेड करेगा? अब रिसेंटली कल ही हम बात कर रहे थे, बिलावल भुट्टो और जयशंकर साहब की बातों के बारे में बात कर रहे थे कि दोनों ने 1 इंच भी मूव नहीं हुए पोजीशनिंग पे। उस पे अभी हम अफसोस कर रहे थे। और आज जो गिवन सर्कमस्टांसेस हैं, इस पे दुनिया आपको किस तरह लेगी, किस तरह ट्रेड के दरवाजे खुलेंगे, किस तरह आपकी तरक्की के दरवाजे खुलेंगे। अब मैं उसके साथ एक और चीज बताना चाहूंगा, दुख के साथ। ये रिजल्ट किस चीज का है? इसके बानी रिसेंट हिस्ट्री में जियाउल हक साहब हैं। उन्होंने डॉलरों की खातर आपके मुल्क को इस्लामिक टच दिया, और उसके बाद इस्लामिक टच रुका नहीं। इस्लामिक टच इसलिए नहीं रुका कि एक ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट जो है वो पाकिस्तान में आया और उसको अदारों ने बताया कि अल्लामा खादिम रिजवी जो हैं उनके वोट बैंक को आप उनके ऊपर डाका डालो, और साथ ही उन्होंने इस्लामिक टच शुरू कर दिया। नए पाकिस्तान से यू टर्न लगा के उन्होंने अमर बिन मारूफ की तरफ चले गए कि ये रिसेंट इसका है। अब इसका रिजल्ट किस तरह निकल रहा है? मैं आज की खबर आपको बताना चाहूंगा। ये मेरी खबर नहीं है, एक्सप्रेस न्यूज की है। जेआईटी की टीम जब गई थी जमानत पार्क के अंदर, तो सुना है उस जेआई टीम को दरमियान में खड़ा करके उनके आसपास काले बकरों का हिसार बनाया गया, और वो जब तक उस काले बकरों को चक्कर लगवाया गया, जब तक वो चक्कर मुकम्मल नहीं हुआ, वो जेआईटी टीम अंदर नहीं गई थी। ये मेरी खबर नहीं। और चीमा साहब, उससे पहले जब एक बच्चा बैठा है उसमें उस सामने अमीरुल मोमिनीन के सामने उसने कहा था नौज बिल्ला कि हमारे पैगंबर के पेरेंट्स के बाद सबसे ज्यादा नियाजी साहब के पेरेंट्स जो हैं वो दुनिया के खुशकिस्मत तरीन इंसान। तो आप उसको भी डाइजेस्ट कर गए। आज लोग, कुछ चंद लोग आप जैसे मेरे जैसे, आज ये कह रहे हैं अगर उस बच्चे को वहां रोक कर कंडेम किया जाता, तो कुछ कहा जाता, तो शायद आज ये मर्दान के अंदर ना होता। लेकिन इसको इतना एक सुपर सेंसिटिव मसला बना दिया गया है। और मैं यहां पर मैं ये भी बात करना चाहूंगा, एक केस का रेफरेंस भी देना चाहूंगा आपको चीमा साहब।
माजी में एक बैंक मैनेजर को उसके गार्ड ने गोली मार दी थी, तो बाद में उसने उसको अक्यूज किया था कि ये रिसालते रसूल के ऊपर इसने अटैक किया था, लेकिन बाद में वो प्रूव हुआ था कि उसकी जाती दुश्मनी थी या जाती अदावत थी उसके साथ। लेकिन मेरा दुख इस बात पे है कि आज मेरी मादरे मिल्लत को एक और ठेस पहुंची है। आज मेरे मादरे मिल्लत को एक और ठेस इसलिए पहुंची है कि दुनिया देख रही है कि यहां क्या पक रहा है, किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं। वो दरवाजे बंद, पहले ही आपके दरवाजा कोई भी नहीं खुला इस वक्त। आपका सिर्फ इंडिया का दरवाजा बंद नहीं है, भारत का दरवाजा बंद नहीं है, आपके साथ वो शेक हैंड नहीं करना चाहता। आज चाइना भी चीखा है, उनका फॉरेन मिनिस्टर भी यहां आके चीख रहा है कि ये डबल स्टैंडर्ड बंद करो, ये अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बंद करो, हमारे पैसों के जो पिज्जे बनाए हैं, जो सारा कुछ किया है, उनको भी कुछ ठीक करो, कुछ तरस करो हम पे ऊपर। ठीक है, से मिसमैनेज करती है। लेकिन इस वक्त तो अवाम का विलन है वो। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि हमारे उसको एक पूरा माहौल बनाया गया ना। IMF क्या कहता है? IMF ये कहते हैं कि जी अगर आपके पास फिस्कल स्पेस नहीं है, ठीक है ना, आप एक बैग एंड बोरो जो होती है वो कोई माशी पॉलिसी दुनिया में कहीं नहीं होती है। अगर आप कहीं से कर्जा ले रहे हो तो उसके साथ साथ फिर रिफॉर्म की पॉलिसी भी होती है। अब बदकिस्मती से आपकी जो वजीर खजाना है इसाक डार साहब, ये रिफॉर्मिस्ट वजीर खजाना नहीं है, कभी भी नहीं रहे, जब भी आए। नहीं, इनका एक अपना अंदाज है। हमारी इकोनॉमी तो यहाँ चार्टर्ड इकोनॉमिस्ट के सपोर्ट कर दी गई है, या बैंकारों को सपोर्ट कर दी गई है। कोई इकोनॉमिस्ट तो हमारे यहाँ आया ही नहीं आज तक। मिफ्ताह इस्माइल को कहते हैं ये इकोनॉमिस्ट है, ये इकोनॉमिस्ट तो मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, एकेडमिक इकोनॉमिस्ट है। ये शौकत तरीन साहब ने भी जो अपनी मईशत को ओवरहीट कर दिया था जाते जाते, जिसकी वजह से हमें मुश्किल हुई। तो बात ही कोई रिफॉर्म का प्रोग्राम नहीं है हमारे पास। अच्छा, हमें ये समझना चाहिए कि IMF का प्रोग्राम सिर्फ ये नहीं होता कि मुझसे 1-2 अरब रुपए मिल जाएंगे या 6 अरब रुपए की हमारी डील हो जाएगी डॉलर्स की। हमारा पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। ये खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस है जो बाकी पाकिस्तान में सबसे बेहतर है, वहां ये हाल है। उन्होंने नहीं शुरू हुआ। इमरान खान की हुकूमत आने के बाद बाकायदा कोर सेल में लोग बैठे हुए थे। इमरान खान की हर तकरीर में से जानबूझ के कोई लफ्ज निकालते थे। जब वो कोई मिसाल देते थे रियासत मदीना की, या वो सहाबा की, या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई मिसाल देते थे, एकदम व्हाट्सएप पे मैसेजेस किए जाते थे और मीडिया पे चलवाए जाते थे टिकर कि इमरान खान ने तौहीन रसालत या तौहीन सहाबा कर दिया। ये कोर सेल शुरू से बगलोल के अंडर कर रहा था काम। मुसलसल ये काम चलता रहा, यहां तक कि इमरान खान के ऊपर बाकायदा PTV पे कैंपेन चलाई गई कि इसने तौहीन मजहब की है। वकार सत्ती के जरिए वो वीडियो सोशल मीडिया पर डलवाई गई जिसमें यह तासुर दिया गया कि इमरान खान ने तौहीन मजहब की है या तौहीन रसालत की है। ये उसी का तसलसल हो सकता है क्योंकि ये करते आए हैं। वजह आप पूछेंगे क्या है? इमरान खान को अगर डर्टी हैरी ऐसे ही मरवा देता है, देखें ताकत इनके बाद ऐसे है, हर चीज ये कंट्रोल करते हैं, कोई अदालत इनसे कुछ करवा नहीं सकती है, ना इन्हें सजा दे सकती है। अगर हाफिज सदियों का बेटा या डर्टी हैरी लाइव टीवी पे PTV पे चला के और अपने नीले पीले चैनल पे लाइव चला के भी इमरान खान को गोली मार देना, पाकिस्तान में कोई इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर अब तक क्यों नहीं हुआ, आप मुझे बताएं। एक कोशिश की थी इन्होंने, इन्हें पता चला कि वो नाकाम हो गया और वो पूरा प्लान मलिया मेट हो गया। ये चाहते हैं कि इमरान खान को जब मारा जाए ऐसे तरीके से मारा जाए कि इमरान खान नफरत का निशान बन जाए। इसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूं, ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। गवर्नर सलमान तासीर को मारा गया, तब से लेकर कुछ साल तक लोग सलमान तासीर से हमदर्दी भी नहीं करते थे, डरते थे कि बोले तो हमें ही ना कत्ल कर दिया जाए। जब भी किसी बंदे को तौहीन मजहब का इल्जाम लगा के मारा जाता है, उस बंदे का दिफा करना मुश्किल हो जाता है और मौलवी फिर फतवे देंगे कि इसकी बात करना, इसका दिफा करना या इसके लिए सड़कों पे निकलना, वो सब लोग मुर्तद होंगे, वो सब लोग मजहब से खारिज होंगे। ये मौलवी भी तैयार बैठे होते हैं करने के लिए। तो इमरान खान को सिर्फ कत्ल करने का ऑर्डर नहीं है, इमरान खान को नफरत की अलामत बना के कत्ल करने का ऑर्डर है। ये इसलिए किया जा रहा है, यहां सारे डॉट्स कनेक्ट होते हैं। तो और इसमें यह है कि एक जो हौसला अफजाई या अच्छी बात यह है कि चाइना अगले महीने 2 अरब और 40 करोड़ डॉलर का कर्जा रोल ओवर कर देगा। पाकिस्तान